बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 365 में आज हम टेबल्स में रोज़ एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करना सीखेंगे और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैंने वर्ड ओपन कर रखा है जिसमें एक टेबल मौजूद है 4 कॉलम्स एंड 6 रोज़ के साथ। सबसे पहले हम सेलेक्ट करने के बारे में सीखते हैं। जब आपका कर्सर टेबल के किसी भी सेल में हो तो ऊपर टेबल टूल्स शो हो रहे होते हैं जिनमें सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मौजूद है, जिसके लिए शॉर्टकट की ऑल्ट जे एल के यूज़ करेंगे, प्रेस करते हैं। Alt upper rib Alt L. Alt K. Group select cell 1 of 4. Alt followed by JL KL. सेलेक्ट का मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहली सेलेक्ट सेल्स है, डाउन एरो करेंगे। Select column 2 of 4. Alt followed by JL KC. सेलेक्ट कॉलम, इस पर एंटर करेंगे तो करंट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। Select row 3 of 4. Alt followed by JL KR. इस पर एंटर करेंगे तो करंट रो सेलेक्ट हो जाएगी। Select table 4 of 4. Alt followed by JL KT. इस पर एंटर करेंगे तो करंट टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, लिहाजा इस पर एंटर करते हैं। End leaving menus selected. Name class roll number grade Muhammad Ali 51 plus Fida Hussein 52 plus Sat. ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर हमें इस टेबल के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो जो फॉर्मेटिंग के मेथड्स हम सीख चुके हैं वही इस पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल साइज इंक्रीज करते हैं, इसका कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे। Control shift P. Font dialog. Size colon edit 1. 2. 12 लिख दिया है और एंटर कर देंगे। 12. Enter tab. OK button edit. इसी तरह इसका फ़ॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे। Control shift F. Font dialog. Font edit plus body tab. Font colon edit T T. IME times New Roman. टाइम्स न्यू रोमन आ गया, एंटर कर देंगे। Enter. Enter. Microsoft Word document. अब इसे अनसेलेक्ट करने के लिए कोई भी एरो की प्रेस कर दें। आप एरो प्रेस करते हैं। Lang. Table 1. Uniform table. New cell name. अब इसके ऊपर इंसर्ट एफ करके फ़ॉन्ट चेक कर सकते हैं। 12 point. Black on white times New Roman. Table grid style line. नेक्स्ट अब हम टेबल की टॉप रो को सिलेक्ट करते हैं और उसे बोल्ड करेंगे। Beginning of table. पहली रो में आगे ऑल्ट जे एल के प्रेस करेंगे। Alt upper Alt L. Alt K. Group select. सेलेक्ट रो पर लाकर एंटर करेंगे। Select column. Select row 3 of 4. Enter leaving menus. Leaving ribbons. Edit. अब कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे। Hold on. ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इस तरह से अब हम करंट कॉलम जो है उसे सिलेक्ट करना सीखेंगे, तो जिसके लिए हम पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। बिगिनिंग ऑफ टेबल आते हैं। Beginning of table. Name row 1 of 6. Column 1 of 4. ये जो पहला कॉलम है नेम वाला, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ऑल्ट जे एल के प्रेस करेंगे। Alt upper Alt Alt K. Select group. Select. डाउन एरो से Select column 2 of 4. सिलेक्ट कॉलम पर लाकर एंटर करेंगे। End leaving menus selected. Name leaving ribbons. Edit. अब ये करंट कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अगर हम इसे बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अटैलिक करेंगे तो अटैलिक या जो भी फ़ॉन्ट आप इस पे अप्लाई करना चाहें वो हो जाएगा। फिलहाल हम इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं। C. Out of table. Table 1. Uniform table. New cell class. नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई से 2 कॉलम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हम पहले 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे यानी नेम और क्लास वाला, तो बिगिनिंग ऑफ टेबल आते हैं। Beginning of table. Name row 1 of 6. अब फोकस पहले कॉलम पर हो गया तो यहाँ से हम करंट कॉलम सेलेक्ट करने की कमांड देंगे। अब डायरेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, ऑल्ट जे एल के सी। Alt upper Alt C. Table tools. Leaving menus. Leaving ribbons. Edit. ये करंट कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अब आपने शिफ्ट होल्ड रखना है और एक दफ़ा राइट एरो प्रेस कर देना है। Roll number. Name selected. Class selected. अब नेम और क्लास के कॉलम दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। चेक करना है तो इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से डेस्कटॉप यूज़र्स और लैपटॉप यूज़र्स कैप्स लॉक शिफ्ट डाउन एरो से चेक कर सकते हैं। Selection is name class. देखें, सिलेक्शन इज़ नेम क्लास। अब ये 2 कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं अटैलिक। Italic on. इस पे अटैलिक ऑन कर दिया हमने। R. 1. Roll number. Class selected. Column 2 of 4. फॉन्ट चेक करेंगे अब। Bolded. Italicized. 12 point. देखें, पहले सेल में भी अटैलिसाइज है।
Muhammad Fidah, Sajid Muhammad Umar. 5. और यहाँ नीचे भी Italicized 12 point. Black on. टैलीसाइज्ड है, लेकिन ये नीचे बोल्ड नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ पहली रो को बोल्ड किया था। इसी तरह से अगर आपने कोई सी 2 रोज़ सेलेक्ट करनी है या 3 या 4, ठीक है, तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले करंट रो को सिलेक्ट करेंगे। Beginning of table. Name. Row 1 of 6. Muhammad Ali. Row 2 of 6. ये रो नंबर 2 से हमने सिलेक्शन शुरू करनी है, तो पहले रो नंबर 2 में कर्सर को ले आए। अब Alt J L K प्रेस करते हैं। Alt J. Ribbon. Upper ribbon. Alt K. Select button. Group. Select. डाउन एरो से सिलेक्ट रो पर ले आएंगे। Select row 3 of 4. Alt followed by J L K R. एंटर प्रेस करेंगे। And leaving menus. Selected. Muhammad Ali 5 1 of plus. Leaving ribbons. Table dot docs dash word. Edit. फ्रंट रो सिलेक्ट हो गई। अब शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, डाउन एरो करेंगे, Muhammad Ali. Selected. Row 4 of 6. Selected. Fidah Hussein 5 2 of plus. फिर डाउन करेंगे। Muhammad Ali. Selected. Row 5 of 6. Selected. Sajid Ali 5 3 इस तरह से आप जितनी रोज़ को सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। कैप्स लॉक शिफ्ट डाउन एरो से मैं चेक कर रहा हूँ। डेस्कटॉप यूज़र इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो करेंगे। Selection is Muhammad Ali 5 1 of plus. Fidah Hussein 5 2 of plus. Sajid Ali 5 3 ये देखें 3 रोज़ सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब अगर हम इन रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर देंगे। कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है इन रोज़ पर तो वो की जा सकती है। इन्हें डिलीट करते हैं। एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा मैं। Applications. Group. Review selection and editor. Leaving menus. Edit. डी प्रेस किया तो ये सिलेक्टेड रोज़ डिलीट हो गई। बिगिनिंग ऑफ टेबल आते हैं। Beginning of table. Name. Row 1 of 3. Column 1 of 4. देखें सिर्फ 3 रोज़ रह गई हैं, कॉलम जबकि 4 ही हैं। अंडू करते हैं एक दफ़ा। Undo. Undo. Selected. Muhammad Ali 5 1 of plus. Fidah Hussein 5 2 of plus. Sajid Ali 5 3 अब ये रोज़ दोबारा से सिलेक्टेड हालत में वापस आ गई। नेक्स्ट अब हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। Alt upper ribbon. Alt L. Alt K. Table tools. Leaving menus. Leaving ribbons. Edit. Alt J L K T प्रेस कर दिया है तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। टेबल के सेल में मौजूद टेक्स्ट को 9 तरह से अलाइन किया जा सकता है। एक तो टॉप लेफ़्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, टॉप सेंटर है, टॉप राइट यानी टेबल के टॉप मार्जिन के साथ लेफ़्ट सेंटर या राइट पर डाटा शो हो। इसी तरह टेबल के मिडल पे है वर्टिकली सेंटर, जिसको हम कहते हैं वर्टिकली सेंटर लेफ़्ट, फिर सेंटर और फिर सेंटर राइट। इसी तरह फिर बॉटम पर है 3 पोजीशंस, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ये ऑप्शंस आपको मिलेंगी टेबल टूल्स के अंदर। Alt J L प्रेस करूंगा मैं। Alt upper ribbon. Alt L. डाउन एरो करेंगे अब। Menu. Table group. Select sub. अब कंट्रोल राइट एरो करते हुए अलाइनमेंट पे जाएंगे। Drop. Menu. Row. Merge. Merge set. Table row hide edits. Alignment. Align top left button on 1 of 11. Align text to the top left. यहाँ पर अलाइन टॉप लेफ्ट बटन ऑन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। राइट एरो करेंगे। Align top center button off 2 of 11. टॉप सेंटर, Align top right button off. टॉप राइट। हम यहाँ पर टेक्स्ट के लिए लेफ़्ट सेंटर वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, लिहाजा डाउन एरो करते हैं। Align center right button off 6 of 11. Align center button off 5 of 11. Center text horizontally and vertically within the cell. Alt 5. ये वाली जो ऑप्शन है जहाँ अकेला सेंटर बोलता है तो ये टॉप और बॉटम लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ से सेल के सेंटर में टेक्स्ट आ जाता है। Align center left button off 4 of 11. अलाइन सेंटर लेफ़्ट, इस पर एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Print view. Edit. अब सारे टेबल का टेक्स्ट जो है वो अलाइन सेंटर लेफ़्ट पर हो गया, यानी टॉप से बॉटम की तरफ सेंटर पे है और लेफ़्ट से राइट की तरफ लेफ़्ट पर है। नेक्स्ट अब हम करेंगे रोल नंबर्स वाले कॉलम को सिलेक्ट और नंबर्स को राइट सेंटर पर सेट करेंगे। टैब करेंगे। Class selected. Roll number selected. Column 3 of 4. इस कॉलम में नंबर्स लिखे हुए हैं तो इसे सिलेक्ट करते हैं। Alt upper ribbon. Alt L. Alt K. Select but Alt. Leaving menus. Leaving ribbons. Alt J L K C से ये सिलेक्ट हो गया। अब Alt J L प्रेस करेंगे। Alt J. Ribbon. Alt L. डाउन एरो Menu. Table. और कंट्रोल राइट एरो से अलाइनमेंट पर। Rows and merge. Table row. Alignment. Align top left button. Align center left. Align center button. Align center right button off 6 of it. एंटर कर देंगे इस। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Table dot docs dash. अब इस कॉलम के अंदर जो नंबर्स थे वो सारे इस कॉलम की राइट लाइन पर चले गए और वर्टिकली सेंटर हो गए।
बिगिनिंग ऑफ टेबल आएंगे। Beginning of table. Name. Row 1 of. यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें आपने सीखा कि किस तरह से कॉलम, रोज़ और कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इस पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो कमेंट कर सकते हैं।